हाय एवरीवन, दिस इज कमल। वेलकम टू अवर चैनल एप्टीट्यूड नेशन। आज हम डिस्कस करेंगे जो फॉग जो पोम है उसके उससे बनने वाले क्या एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज के बारे में क्या करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके, आपके सामने क्या डिस्कस करूंगा मैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं। चलो देखते हैं। तो हमने कल पढ़ लिया था, अब पढ़ते हैं इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज है, किस बारे में है? जो पोम मैंने आपके लिए कराई थी फॉग, फॉग जो पोम है उसके बारे में। फॉग में क्या हुआ है, फॉग में कंपेरिजन जो कंपेयर किया गया, किससे किया गया? कैट से किया गया है। यानी कि जो क्वालिटी कैट के अंदर है साइलेंटली मूव करने के, जो आगे चुपचाप तरीके से साइलेंटली मूव करती है, घरों में घुस जाती है, वही क्वालिटी किसके अंदर है? वही क्वालिटी बताई गई है फॉग के अंदर। तो यहाँ पे कंपेरिजन किया गया है। अगर यहाँ कोई पूछेगा पोएटिक डिवाइस क्या है, तो इसमें जो पोएटिक डिवाइस जो यूज हुई है वो हुई है कौन सी? मेटाफोर। कौन सी हुई है? मेटाफोर। यहाँ पर क्या माना गया? जो फॉग को ही क्या मान लिया है? एकदम कैट की तरह ही मान लिया गया एक तरह से, ठीक है ना। जैसी कैट है वैसी फॉग को माना गया है। मेटाफोर इसमें क्या हुई है? पोएटिक डिवाइस यूज हुई है। तो चलो इसके क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करते हैं, क्या इसके क्वेश्चन आंसर्स होने वाले हैं। तो पहला आज मैं एक्सट्रैक्ट लिया तो एक छोटी सी पोम थी, वन स्टेंजा की क्या है आपकी पोम थी। अब इसमें अब ऐसी एक दो लाइनें आपकी ली जाएंगी केवल, ठीक है। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। जो फॉग है वो क्या क्या आता है? बिल्कुल लिटिल कैट, यानी पैर जिस तरह से बिल्ली अंदर घुसती है उस तरह से क्या होता है, फॉग भी क्या आता है? अंदर आता है, ठीक है। द पोइट कंपेयर्स द फॉग टू विच एनिमल। यहां बताया गया है कि बताइए कि जो इसमें पूछा गया है कि बताइए कि कौन फॉग का जो कंपैरिजन है वो किस जानवर से किया गया है। तो क्या बताइए, क्या डॉग से उसका कंपैरिजन किया गया था? आप कहेंगे सर डॉग की तो उसमें बात ही नहीं है। क्या रैबिट से किया गया था? नहीं। लाइन से? बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैट से। क्योंकि यहाँ पर भी देखो क्या आ रहा है, देखो कैट का यहाँ पे नाम आ रहा है, इससे भी आप इसे पहचान सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटी ऑफ द कैट इज हाईलाइटेड हियर। कैट की कौन सी क्वालिटी को यहाँ पे क्या किया गया है? हाईलाइट किया गया है। तो क्या कैट लेजीनेस, कैट आपकी लेजीनेस को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है? कैट तो लेजीनेस, कैट के अंदर तो लेजीनेस होती ही नहीं है। बहुत ज्यादा क्या होती है? क्लेवर होती है। इसकी स्पीड को देखा गया है? नहीं। इसके एंगर को हाईलाइट किया गया? बिल्कुल नहीं। तो इसकी साइलेंट मूवमेंट, जो धीरे धीरे चुपचाप तरीके से जो मूव करती है, मूवमेंट करती है, उसको यहाँ क्या किया गया है? हाईलाइट किया गया है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज इन दीज लाइन्स। ये मैंने अभी बताया था, इन लाइन्स में कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है वो आपको इसमें बताना है। तो बताइए, अभी मैंने जब तो मैंने आपको बताया था कि बताओ कौन सा इसमें, मैंने बताया था इसे कंपैरिजन किससे किया गया है। तो मैंने बताया था आपको कि जो फॉग का यहाँ पे जो कंपैरिजन किया गया है वो किया गया किससे? कैट से। और लेकिन इसको क्या माना गया? सेम क्वालिटी मान ली गई कैट की तरह। तो इसको क्या गया इसका, तो यहाँ पे किस कौन सा यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो जाएगी? यहाँ पोएटिक डिवाइस हो जाएगी कौन सी? मेटाफोर। कौन सी हो जाएगी? मेटाफोर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मेटाफोर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। ये क्या करता है? जो हार्बर, जो पोर्ट हैं, जो बंदरगाह हैं, जहां जहाज लैंडेड होते हैं, ठीक है ना, तो जहां रुकते हैं, तो यहाँ पर ये क्या करता है? सिटी और बंदरगाह को देखकर थोड़ी देर के लिए क्या करता है? रुकता है। ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स अवे। और क्या करता है? साइलेंटली क्या करता है? अपने नीच को बेंट करके क्या करता है? बैठ जाता है और आगे फिर उसके बाद क्या करता है? आगे बढ़ता है। तो व्हाट डज द फॉग डू आफ्टर लुकिंग ओवर द सिटी एंड हार्बर। देखो यहाँ पूछा गया है कि बताओ कि सिटी और हार्बर को देखने के बाद जो फॉग है वो क्या करता है। तो क्या वो डिसअपियर, गायब हो जाता है? गायब तो नहीं होता है। क्या वो शोर करने लगता है? शोर भी नहीं करता है। तो वो क्या करता है? इट मूव्स ऑन साइलेंटली। उनको देखने के बाद वो क्या करता है? बिल्कुल साइलेंटली क्या करता है? मूव करता है, आगे बढ़ता है। द वर्ड हॉन्चेस, अब ये मीन आ गया आपके लिए। हॉन्चेस मीन्स क्या था? हॉन्चेस मीन्स था, यहाँ पे बात की गई है द कैट्स, किसके बारे में बात की गई है? द कैट्स लेग्स। जो कैट के जो पैर हैं, पिछले जो पैर होते हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर इज बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। द फॉग मूविंग साइलेंटली सोज। जो फॉग है जो साइलेंटली क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, क्या दिखाता है? तो ये दिखाता है उसके एंगर को, एंगर ऑफ नेचर। एंगर की तो बात नहीं हुई यहाँ पे।
लेजीनेस की भी बात नहीं हुई है, डर की भी कोई बात नहीं हुई है, यहाँ बात हुई है पीस एंड मिस्ट्री ऑफ नेचर। ये क्या दिखाता है कि पीस और मिस्ट्री ऑफ नेचर के पीस और मिस्ट्री को दिखाता है। ये आपके सामने एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हमने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। अब आपके सामने आता है क्या आपका, ये आपका शॉर्ट आंसर एंड क्वेश्चंस, ठीक है। तो हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द फॉग। यहां पर जो पोइट है वो फॉग के मूवमेंट को कैसे डिस्क्राइब करता है, कैसे बताता है। द पोइट सेज, पोइट कहता है, कौन, कवि क्या कहता है, देखो पोइट कहता है कि दैट द फॉग कम्स साइलेंटली एंड सॉफ्टली लाइक अ कैट। यहां कहता है कि जो फॉग है ना वो बिल्कुल साइलेंटली आता है और क्या आता है, सॉफ्टली आता है, बिल्कुल बिल्ली की तरह, कैट की तरह आता है, ठीक है। इट सिट्स क्वाइटली, ये क्या करता है, बिल्कुल शांति से बैठता है ओवर द सिटी एंड हार्बर। ये क्या करता है, जैसे इसको सिटी हार्बर दिखाई देते हैं तो बिल्कुल साइलेंटली बैठ जाता है। देन मूव्स अवे विदाउट मेकिंग अ नॉइज। यहाँ क्या करता है, फिर उसके बाद ये क्या करता है, आगे बढ़ता है बिना किसी साउंड को किए हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट कंपैरिजन डज द पोएट यूज इन द पोएम फॉग। तो बताओ फॉग जो है, जो आपकी पोएम है फॉग, उसमें किस तरह का कंपैरिजन किया गया है। बताओ पोएट ने क्या कंपैरिजन, कौन सी यहाँ पे पोएटिक डिवाइस यूज की है, ये मैं आपको बता चुका हूं। द पोएट कंपेयर्स द फॉग टू अ कैट। अब कंपेयर किससे किया है, फॉग का कंपेयर किया है कैट से। और यूजिंग कौन सी डिवाइस यूज किया इसने ये डिवाइस यूज किया मेटाफोर इसमें पोएटिक डिवाइस का यूज किया है। द फॉग मूव्स, सिट्स एंड लिव्स साइलेंटली लाइक अ कैट। फॉग क्या करता है, मूव करता है, बैठता है और फिर क्या करता है, आगे बढ़ता है। तो किसकी तरह करता है, बिल्कुल एक्टिविटी सेम डिट्टो किसके टाइप है, बिल्कुल कैट वाली यहाँ पे कौन सी क्वालिटी यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे पोएटिक डिवाइस कौन सी यूज हुई है, मेटाफोर यहाँ पे पोएटिक डिवाइस यूज हुई है। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। यहां पर पोएम की सेंट्रल थीम क्या है, द थीम ऑफ द पोएम इज। अब देखो पोएम की थीम क्या है, इज द क्वाइट एंड मिस्टीरियस बिहेवियर ऑफ नेचर। जो नेचर है, नेचर का यहाँ पे कौन सा बिहेवियर बताया गया है, क्वाइट मतलब साइलेंट वाला, क्वाइट और मिस्टीरियस है मतलब कोई से समझ नहीं सकता। तो क्वाइट है, मिस्टीरियस है, क्वाइट एंड मिस्टीरियस बिहेवियर बताया गया किसका, नेचर का। नेचर की यहाँ पे क्या बात की है, फॉग नेचर ही तो है, नेचुरली हम उसे कर नहीं सकते। तो द फॉग लाइक अ कैट, यहाँ पर बताया गया जो फॉग है उसको बिल्कुल कैट की तरह बताया गया है। सोच ये दिखाता है कैट की तरह क्वालिटी दिखाता है, क्या दिखाता है, दैट नेचर मूव्स, जो नेचर है वो मूव करती है बिल्कुल साइलेंटली बट हैज ग्रेट पावर। साइलेंटली मूव करती है लेकिन उसके अंदर पावर बहुत ज्यादा, उसके अंदर क्या होती है, पावर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द पोएट क्रिएट एन इमेज ऑफ फॉग इन द रीडर्स माइंड। अब देखो हाउ डज द पोएट क्रिएट, जो पोएट है वो कैसी इमेज क्रिएट करते हैं किसकी, फॉग की। अब जो पढ़ने वालों के जो रीडर्स हैं, जो पोम जो पढ़ेंगे उसमें क्या है, जो रीडर्स हैं उनके माइंड में किस तरह की इमेज क्रिएट करता है, कौन करता है, पोइट। तो कैसे करता है बताइए, बताना क्या है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार देखिए। द पोइट यूजेस इमेजरी। तो ये पोइट क्या यूज करता है, इमेजरी, यानी इमेजरी यूज करता है। एंड पर्सोनिफिकेशन टू डिस्क्राइब फॉग एज अ कैट। और यहाँ क्या करता है वो, जो पोइट है वो इमेजरी एंड पर्सोनिफिकेशन को यूज करता है, क्या करने के लिए, फॉग को एक कैट की तरह डिस्क्राइब करने के लिए। दैट मूव्स क्वाइटली, यहाँ क्या करती है, जो फॉग है वो क्या करता है, जो कैट है वो बिल्कुल मूव करती है, कैसे, क्वाइटली मूव करती है, सिट बैठती है, एंड देन लीव्स साइलेंटली, और धीरे धीरे क्या करती है वो चुपचाप आगे बढ़ती है। दिस मेक्स द फॉग अपीयर अलाइव। अब ये क्या बनाता है, जैसे कि ये ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है कि यहाँ पर फॉग को क्या कर दिया है, बिल्कुल जिंदा। अलाइव यहाँ पे क्या बनाया गया, अलाइव यहाँ पे अपीयर किया गया है, एंड मिस्टीरियस, और कैसा है, बिल्कुल मिस्टीरियस है। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डू यू थिंक द पोएट चोज अ कैट टू डिस्क्राइब द फॉग। व्हाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हो कि जो पोएट हैं उन्होंने एक कैट को ही क्यों चुना उस फॉग को डिस्क्राइब करने के लिए। तो मैं सोचता हूं, आई थिंक
आई थिंक द पोएट चोज अ कैट टू डिस्क्राइब द फॉग। मैं सोचता हूं कि फॉग को डिस्क्राइब करने के लिए जो पोएट है उन्होंने कैट को चुना, क्योंकि अ कैट मूव्स साइलेंटली। कैट क्या करती है? आगे बढ़ती है, शांति चुपचाप तरीके से आगे बढ़ती है, साइलेंटली आगे बढ़ती है, साइलेंटली ग्रेसफुली क्या करती है वो आगे बढ़ती है। जस्ट लाइक द फॉग, किसकी तरह? एकदम फॉग की तरह वो क्या करती है, बिल्कुल फॉग की तरह वो क्या करती है, मूव करती है साइलेंटली। विच स्प्रेड, जो फैलाती है, क्वाइटली, विच स्प्रेड क्वाइटली विदाउट मेकिंग एनी नॉइस। वो क्या करती है? बिल्कुल धीरे 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 क्या करती है, वो बिल्कुल चीजों को फैलाती है और कोई शोर नहीं करती है। क्या नहीं करती है? बिना किसी शोर किए वो चीजों को फैलाती है। उसी तरह से यहाँ किसकी बात की गई है? फॉग की बात की गई है। तो देखिए यहाँ पे कंपेरिजन किया गया था, किसका कंपेरिजन था यहाँ पे कंपेरिजन था फॉग का, और फॉग का कंपेरिजन किससे किया है? यहाँ पर कैट से यहाँ पे कंपेरिजन किया गया था। पोएटिक डिवाइस की जब बात होगी तो पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज हुई है कौन सी? वो है आपकी कौन सी डिवाइस? यहाँ है मेटाफर, और मेटाफोर को यहाँ पे यूज किया गया है, मेटाफोर। ओके, तो यहाँ पूछेगा आपसे, बताइए इसके पोइट कौन है? तो पोइट आपको बताना है क्या? कार्ल सैंडबर्ग। कार्ल सैंडबर्ग का वैसे पोइट है, और पोएम का नाम है आपका फॉग। ये इस पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको करा दी गई है। ओके, तो ये आपकी पोएम के क्वेश्चन आंसर थे, एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज थे, और आपके से बनने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस भी हमने आपके सामने करा दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इनफ फॉर अ डे एंड सी यू टुमारो।